सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा इंतजामों को लेकर, और इन सुरक्षा इंतजामों को लेकर सुरजीत गुलेरिया जो कि डीआईजी हैं बीएसएफ के, उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा सुनवाते हैं आपको। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से टोटल नंबर ऑफ बूथ जो डिक्लेयर किए गए हैं उनकी संख्या जो है वो 61,636 है। तो ये सारे के सारे तो सेंसिटिव पोलिंग बूथ नहीं हो सकते। जहाँ तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात है, जहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट होनी थी, वो सिर्फ सेंसिटिव पोलिंग बूथ के ऊपर हमारी प्रायोरिटी थी। उसके बाद जो हमारे ट्रुप्स जो बचने थे उनकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रांग रूम की प्रोटेक्शन के लिए और या बाकी जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे उनको डिप्लॉय करना था, जिस तरह से कि डीएम एसपी हमें बताते ट्रुप्स को उनके अनुसार डिप्लॉय करना था। तो आपका ये कहना कि सेंसिटिव पोलिंग बूथ के ऊपर भी हिंसा हुई है, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो बाहर से आई हैं, जिनको जहाँ पे तैनात किया गया था वहाँ पे कोई हिंसा नहीं हुई है। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हुई हिंसा पर केंद्रीय सुरक्षा बल जहां अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासी वार पलटवार भी हो रहे हैं। बीजेपी ने हिंसा के पीछे ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। आर्म्स एमुनिशन बंगाल में आया, मॉडर्न बुलेट यूज किया, ज्यादातर डेथ ड्यू टू बुलेट इंजरी हुआ। ये कौन भेजा, इसका फंडिंग कौन किया? ये देश विरोधी ताकत है, इसलिए इसको एनआईए होना चाहिए। इतना गरीब लोग का डेथ आज हो गया, इतना पुअर पीपल का, उसका पुलिस का एक्टिविटीज क्या था, किस लिए इसको डेथ हुआ, ब्रूटली किल्ड हुआ, उसका भी जांच सीबीआई को करना चाहिए। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान के बाद भी हिंसा का दौर लगातार जारी है। रिपोर्ट सामने आ रही है और बीते 30 घंटों से ज्यादा के वक्त में, यानी पंचायत चुनाव में मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के बाद भी वहां पर हिंसा हो रही है और हिंसक घटनाओं के अंदर अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्वी बर्धमान का वो इलाका जहां टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, साथ ही हुगली में किस तरीके से मारपीट, बमबाजी और गोलीबारी की घटना सामने आई थी, और मालदा में पोलिंग बूथ पे तोड़फोड़ के साथ ही बम भी बरामद किए गए थे। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है पंचायत चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर लगातार हिंसा की रिपोर्ट्स पंचायत चुनाव को लेकर सामने आ रही हैं। और अर्कादित्य हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं। अर्कादित्य, जिस तरीके से हिंसा हुई उसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, वहां पर वार पलटवार हो रहा है, साथ ही बीएसएफ की तरफ से कहा गया कि वहां पर उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर और इसी कारण से कई जगह तैनात नहीं हो पाए। बिल्कुल, देखिए जो कल हुआ है वोट को लेकर, जो हिंसा हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, जो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो 61,000 के आसपास जो पोलिंग बूथ्स थे वो सारे के सारे, उसमें से सिर्फ 60 या 70 जगह पे ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, हिंसा दिखा गया है, बाकी जगह पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए जो अपोजिशन से बीजेपी है, सीपीआईएम है, कांग्रेस है, उनका कहना है ये टीएमसी का किया धरा है और उनके लिए ही वोट लूट किया गया है, तो वोटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाया है। जो अपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी, उनका कहना है कि इमीडिएटली 355 या 356 लागू किया जाए स्टेट में, और रिपोलिंग का भी मांग किया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शौमिक भट्टाचार्य उन्होंने कल ही कहा था कि रिपोलिंग चाहिए और बहुत सारे बूथ में रिपोलिंग चाहिए, क्योंकि ये वोट को नल एंड वॉइड घोषित करने की मांग भी किया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए जो 18 मौत हुआ है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके साथ जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका आंकड़ा नहीं मैच कर रहा है। उनका कहना है कि इतना अभी तक नंबर इतना नहीं है, लेकिन 3 या 4 लेकिन इसके अंदर टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है कई इलाकों के अंदर। आज भी हिंसा, जब मतदान कल पूरा हो गया तो आज क्यों हिंसा हो रही कई इलाकों के अंदर? देखिए बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ता की मौत हुआ है, और वही कह रहा है कि टीएमसी के जो लीडर्स है वही कह रहे हैं कि ज़्यादातर मौत टीएमसी का ही हुआ है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ऑपोजिशन वालों ने ऐसे किया है। देखिए आज का जो मौत हुआ है वो कल ही इंजर्ड था। कल जो बासंती में जो हाथापाई हुआ था टीएमसी और सीपीएम और बीजेपी सपोर्टर्स के बीच में, उसमें इन्होंने इंजर्ड हुआ था। इनको बासंती जो हॉस्पिटल है पहले वहाँ पर रेफर किया गया था, फिर कलकत्ता में चित्तरंजन हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, फिर वहाँ पर उनका मौत हुआ है। देखिए
वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थे और उसके वजह से ही उनका देहांत हुआ है। और अभी भी बहुत सारे लोग इंजर्ड है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत जगह पे। पूरा पश्चिम बंगाल बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत लोग इंजर्ड है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन बार बार जो कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं, जो 18 आंकड़े जो हम लोग बता रहे हैं जो कि हुआ है, जो टीएमसी के जो लीडर्स है वो बार बार बोल रहे हैं कि टीएमसी के ज्यादातर कार्यकर्ता का मौत हुआ है क्योंकि बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस। बिल्कुल आदित्य, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हों, लेकिन सवाल इसी चीज को लेकर है कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का ये रक्त रंजित इतिहास क्यों है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।